बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स इसके एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज 5.1 द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व व्हिच ओबेज हुक्स लॉ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के अंदर कौन सा रीजन है जहां पर हुक्स लॉ ओबे होता है? ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल लिमिट, ऑप्शन बी इलास्टिक रीजन, ऑप्शन सी प्लास्टिक रीजन, ऑप्शन डी यील्ड लिमिट। करेक्ट ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल लिमिट। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। हुक्स लॉ इज डिफाइंड एज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्टूडेंट, चैप्टर के अंदर हमने जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व को स्टडी किया था तो उसमें हमने एक कर्व को ड्रा किया था जिसमें हमने ये चीज़ नोट की थी कि हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। सो प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो हुक्स लॉ है वो ओबे करता है। जब हम प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। सो दैट इज़ वाई प्रोपोर्शनल लिमिट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नीचे इसको लिख भी दिया गया है कि दिस प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रिमेन्स वैलिड ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। इस पॉइंट के बाद स्ट्रेस इज नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज प्रोपोर्शनल लिमिट। MCQ 5.2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। इनमें से कौन सा मोर इलास्टिक है? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी स्पॉन्ज, ऑप्शन डी स्टील। करेक्ट ऑप्शन इज डी स्टील। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। बेसिकली इलास्टिसिटी जो है इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है, किसी बॉडी की वो खसियत जिसकी वजह से वो अपनी असली हालत में आ जाती है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। स्टील हैज़ द हाईएस्ट यंग्स मॉडुलस। अगर हम यंग्स मॉडुलस का टेबल चैप्टर में मौजूद है उसको देखते हैं तो उसमें स्टील की जो इलास्टिसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि हमारे पास इस एमसीक्यूज में बाकी जो ऑप्शन है जैसे रबर, वुड एंड स्पॉन्ज, इनकी इलास्टिसिटी कम है। सो दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन डी स्टील। एमसीक्यूज 5.3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर सॉलिड। इनमें से कौन सा पॉलीमर सॉलिड है? ऑप्शन ए वूल, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कॉपर। करेक्ट ऑप्शन इज ए वूल। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। वूल इज अ नेचुरल पॉलीमर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल। बिकॉज वूल जो है ना ये एक नेचुरल पॉलीमर है क्योंकि ये लॉन्ग चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल रखता है, जबकि ग्लास, सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर जो है ये लॉन्ग चेन प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं रखते हैं। सो दैट इज़ वाई ये पॉलीमर नहीं है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो वूल है। MCQ 5.4 द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर with the increase of speed of a fluid in horizontal pipe। horizontal pipe के अंदर स्पीड का बढ़ जाना और प्रेशर का कम हो जाना, ये कौन सा इफेक्ट है? ऑप्शन ए टॉरिसिलिस इफेक्ट, ऑप्शन बी बर्नौलीज इफेक्ट, ऑप्शन सी वेंचुरी इफेक्ट, ऑप्शन डी डुपलर्स इफेक्ट। करेक्ट ऑप्शन बी बर्नौलीज इफेक्ट। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल एन इंक्रीज इन फ्लूइड स्पीड results in a decrease in pressure in a horizontal pipe। horizontal pipe के अंदर according to Bernoulli principle स्पीड के बढ़ जाने से फ्लूइड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। MCQ 5.5 the pressure will be low when speed of a fluid is high। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी लो, ऑप्शन डी कांस्टेंट। करेक्ट ऑप्शन इज बी हाई। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल वेयर प्रेशर इज हाई द स्पीड विल बी मिनिमम। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल प्रेशर एंड स्पीड जो है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो प्रेशर के बढ़ जाने से स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड के कम हो जाने से प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। MCQ 5.6 एज पर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो द फ्रिक्शन। MCQ 5.6 के अंदर वो कह रहा है कि फ्लूइड फ्रिक्शन के लॉ के मुताबिक स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है उसमें जो फ्रिक्शन है वो होती है। ऑप्शन ए what is proportional to velocity of fluid, option B what is inversely proportional to pressure, option C does not depend on pressure, option D first increase then decrease। correct option A what is proportional to velocity of fluid। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। for steady streamline flow fluid friction is directly proportional to velocity of the fluid। so fluid friction law के मुताबिक हमारे पास जो friction है ये velocity of fluid के directly proportional होती है। MCQ 5.7 if a stone is submerged in water and its weight less in water than in air this phenomena is due to। कहता है कि एक स्टोन को पानी में डाला जाता है, जब उसको पानी में डाला जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है। ये वेट जो कम होता है ये किस फेनोमिना की वजह से होता है? ऑप्शन ए रिडक्शन ऑफ मास इन वाटर,
वाटर के अंदर मैस का कम हो जाना होता है। ऑप्शन बी इंक्रीज ऑफ डेंसिटी इन वाटर, डेंसिटी पानी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सी बॉयंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, बॉयंट फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड एक्ट करती है। ऑप्शन डी द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। करेक्ट ऑप्शन सी बॉयंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन वाटर एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट रिड्यूसिंग इट्स अपीरेंट वेट। सो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स एक्ट करती है। सो दैट इज व्हाई बॉयंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQs 5.8 द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। तैरने का असूल जो है ये किसकी एप्लीकेशन है? ऑप्शन ए पास्कल्स लॉ, ऑप्शन बी बर्नौलीज प्रिंसिपल, ऑप्शन सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन डी न्यूटन्स थर्ड लॉ। करेक्ट ऑप्शन इज सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तैरने का असूल जो है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल असूल के तहत काम करता है, which states that an object floats when buoyant force equal to its weight। जब किसी ऑब्जेक्ट का वेट एंड उस पर लगने वाली बायंट फोर्स जो है ये इक्वल होते हैं तब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पानी पे तैरता है। दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। MCQ 5.9 एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। किसी भी फ्लूइड का जो आइडियल फ्लो है वो सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन ए पास्कल लॉ, ऑप्शन बी बर्नौली इक्वेशन, ऑप्शन सी continuity equation only, option D both B and C। correct option is D both B and C। आइए इसकी एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है, जबकि जो बर्नौली इक्वेशन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। सो दैट इज वाई जो आइडियल फ्लूइड है वो दोनों के लिए लागू होगा। इसलिए इस MCQs में बोथ B एंड C दोनों करेक्ट ऑप्शन है। MCQs 5.10 The lift force experienced by aeroplane wings is primarily due to। एरोप्लेन विंग्स पर जो लिफ्ट फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए विस्कोसिटी ऑफ एयर, ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ एयर, ऑप्शन सी प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो द विंग, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट ऑप्शन सी प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो द विंग। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट जो एरोप्लेन होता है ना उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एरोप्लेन विंग्स के ऊपर जो एयर की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होता है, जबकि एरोप्लेन विंग्स के नीचे जो एयर होती है वो कम होती है जबकि प्रेशर ज़्यादा होता है। सो ऊपर इन नीचे प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक लिफ्ट फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है और इस लिफ्ट फोर्स की वजह से एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है। MCQ 5.11 इन मेडिकल फील्ड अ वेंचुरी मास्क यूज्ड टू डिलीवर अ नॉन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू पेशेंट ऑपरेट इज बेस्ड ऑन। स्टूडेंट इस MCQ में वो ये कह रहा है कि मेडिकल फील्ड के अंदर वेंचुरी मास्क जो है उसके ज़रिए किस तरह से एक नॉन ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो मरीज तक पहुंचती है। ऑप्शन ए न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक, ऑप्शन बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक, ऑप्शन सी पास्कल्स लॉ के मुताबिक, ऑप्शन डी बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक। करेक्ट ऑप्शन डी बर्नौलीज प्रिंसिपल। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट वेंचुरी मास्क जो होता है ना वो ये बर्नौली प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है। बर्नौली प्रिंसिपल क्या है कि जहाँ आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ आपके पास स्पीड कम, एंड जहाँ आपके पास प्रेशर कम होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा, एंड स्पीड आपके पास ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम। स्टूडेंट वेंचुरी मास्क के अंदर वेंचुरी ट्यूब होती है, उस वेंचुरी ट्यूब के तंग रास्ते से जो ऑक्सीजन है बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। क्योंकि ऑक्सीजन की स्पीड ज़्यादा होती है और वहाँ आपके पास तंग रास्ते में जो प्रेशर होता है वो कम होता है। इस प्रेशर कम की वजह से बाहर की हवा जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है। इस तरह से एक मखसूस कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन और हवा के मरीज तक पहुंचाई जाती है। MCQ 5.12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर फ्लूइड? ऑप्शन ए जीरो विस्कोसिटी, ऑप्शन बी इनफिनाइट डेंसिटी, ऑप्शन सी जीरो टेम्परेचर, ऑप्शन डी इनफिनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। करेक्ट ऑप्शन ए जीरो विस्कोसिटी। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट सुपर फ्लूइड होता ही वो फ्लूइड है जिसमें डिफरेंट लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होता। हमने ये पढ़ा है कि जिसका फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होता उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़ीरो होती है। सो दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन ए जीरो विस्कोसिटी। स्टूडेंट एट द एंड वो MCQs जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो नोट कर लें। MCQs थ्योरी,
MCQs 9 एंड MCQs 12 जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इन MCQs को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे होना चाहिए इसके लिए अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर करें। थैंक यू सो मच।